को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक शानदार कमेंट पढ़ना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं वो किस तरीके से हमारे दिल को छू जाते हैं। इसको देखिए आप, बहुत शानदार यहाँ पर कमेंट है। त्यागी त्यागी, आई डोंट नो व्हाट्स रिटन देयर बट इट्स रिटन हियर के वेरी नाइस सर, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं। 4 दिन पहले का कमेंट है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखती हैं, इसी तरह देखते रहिए। कुछ वीडियो गैप्स हो जाते हैं लेकिन मैं उसको फिल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स स्टार्ट। शेयर के बच्चों, आप भी पूछ रहे होंगे कहाँ थे इतने दिन से। अरे यार बस क्या कहें, कुछ चल रहा था दोस्तों, बिज़ी था मैं थोड़ा किसी काम में। एनी हाउ इसका जो है, जो भी कुछ छूटा है ना उसको मैं कवर करूँगा, ठीक है, एक एक करके। लेकिन ये आज का एडिटोरियल है, इस पे फोकस करो। फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट वी हैव लेफ्ट एंड आई विल अपलोड ऑल वीडियोस वन बाय वन। सो यहाँ पे है दोस्तों क्विक, साफ और बहुत शानदार एडिटोरियल है। CGP के ऊपर लिखा गया ना इसको हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। PDF शायद आपको मिल ना पाए लेकिन आप देख लो इसको अच्छे से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ो। आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी वीडियो छूटी हैं सबको मैं अपलोड करूँगा। क्विक का मतलब होता है दोस्तों जल्दी, तो क्विक का मतलब होता है जल्दी एंड क्लियर प्रूफ, साफ सुथरी जांच। कमेटी जो है ना, जो समिति समय इन्वेस्टिगेटिंग, जो जांच कर रही है पुलिस के और भीड़ के कंडक्ट के, उनके बिहेवियर का। इन CGP का जो प्रदर्शन था दोस्तों, मस्ट बी सेन एज बी इम्पार्शियल, उसको ऐसा देखा जाना चाहिए जो कि इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष हो। समझ में आता है? यानी जो समिति CGP के विरोध प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के व्यवहार की जांच कर रही है, उस समिति में को ऐसा होना चाहिए, समिति को ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उस पर कोई पक्षपात का शक ना हो, ठीक है। तो मस्ट बी सीन टू बी इम्पार्शियल का मतलब होता है कि लोगों को साफ, है ना, दिखना चाहिए कि समिति जो है, जो भी समिति है वो क्या है, निष्पक्ष है। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए। कह रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं किसी चीज़ को बनाना, गठित करना, ठीक है। बनाना मतलब ये नहीं होता कि हाथ से आप किस चीज़ बना रहे हो, मतलब एक आपने कोई काम किया उसको बनाना। स्पेशल प्रूफ, खास जांच, है ना, टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए पुलिस के काम को। एक्शन अगेंस्ट CGP के नेतृत्व में चलने वाले जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का जो मार्चिंग था, यानी स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट के लिए जो जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ ऑन जुलाई 20, इज़ मच नीडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। मच नीडेड मतलब है यानी इसकी जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट वांट्स, चाहता है कि समिति जो है वो देखे, विश्लेषण करे उन आरोपों का, एलिगेशंस ऑफ एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा जो पुलिस का कार्रवाई था, एंड काउंटर एलिगेशंस, और जो आरोप लगाया उसके जवाब में पुलिस वालों ने क्या कहा उसके ऊपर भी उस पर क्या है, जांच हो। अगेंस्ट द प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, ठीक है। इन्हें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो पुलिस ने जवाब दिया है उस पर भी जांच होनी चाहिए, और जो आम लोग कह रहे हैं उस पर भी जांच होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाया है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसा कि कमेटी हेडेड बाय, जो कि नेतृत्व में चल रहा है, एक पूर्व जो है सुप्रीम कोर्ट जज, इस कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बनाया गया है, एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्ड। अच्छा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है दोस्तों, कमेटी को क्या क्या काम करना है उसको रेफरेंस, फ्रेम्ड मतलब बनाया गया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी क्या क्या टर्म्स के अंडर में जो काम होता है उसको बनाया गया है। मान लो कि आप बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वर्क या टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो टेक्नोलॉजी एक टर्म्स हो गया। डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक पूरा टर्म्स हो गया। अब टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कोई भी बोलता है, इंसान को समझ में आता है, अच्छा वो इनका काम क्या होता होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। इसीलिए बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि जो भी काम किया जाएगा उसका एक टर्म्स बनाया जाएगा, हाँ, उसके अंडर में उनको काम करना है। तो यानी समझ में आ गया कमेटी का क्या क्या काम करना है, उसकी तय सीमा और जिम्मेदारी, इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या होगा,
हाँ, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जो है मस्ट बी रिमेंबर, 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। सबसे पहला क्या, फर्स्ट, फॉर मीनिंगफुल आउटकम्स, चाहे कि अगर अच्छा जो परिणाम मिले इस इन्वेस्टिगेशन विश्लेषण का, द प्रूफ, जांच जो है मस्ट नॉट ओनली बी थ्रू, है ना, कि जांच जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं, कैजुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट ट्रांसपेरेंसी यानी निष्पक्षता ऑफ इट्स फाइंडिंग, जो भी उनको जांच में जो कुछ मिले वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो सही और ईमानदार पर आधारित होना चाहिए। समझ में आता है? सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सब कुछ साफ साफ बताना, फाइंडिंग से मतलब होता है जांच में मिली बातें या नतीजे। तो ठीक है, विथ जिसमें जो है फुल पब्लिक को मौका मिलना चाहिए कि क्या क्या फाइंडिंग्स मिले, और पब्लिक को सारी चीज़ें सार्वजनिक होना चाहिए। विल बी इंटीग्रल, ये हो जाएगा एक अटूट हिस्सा टू पब्लिक, लोगों के भरोसे का, इन गवर्नेंस, क्या है, हुकूमत के अंदर, यानी जो राज्य में जो सत्ता में बैठे हैं उनके अंदर लोगों का भरोसा जो है वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगा अगर ट्रांसपेरेंसी हो फाइंडिंग्स के अंदर और इंसाफ से काम हो, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आता है? तो पब्लिक एक्सेस का मतलब होता है जनता को जानकारी क्या है देखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इंटीग्रल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी हिस्सा। पब्लिक ट्रस्ट मतलब होता है जनता का भरोसा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सेकंड, एंड द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि दूसरी और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात यह है दोस्तों, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरी बात यह है, पॉइंट इज टाइम बॉन्ड क्लोजर। ठीक है, टाइम बॉन्ड यानी तय सीमा के अंदर, तय समय के अंदर ही जो है वो सारा काम होना चाहिए, यानी किसी काम या जांच का पूरा जो करके ख़त्म करना होना चाहिए। टाइम बॉन्ड होना चाहिए, ये नहीं कि भाई जांच चल रही है, ठीक है, अभी 1 महीना होगा, 2 महीना, फिर भी जांच पे जांच की जा रही है, तो टाइम बॉन्ड क्लोजर होना चाहिए, टाइम पर जुड़ा होना चाहिए जो भी जांच हो। तो दूसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जांच को तय समय के अंदर पूरा किया जाए, ये इस पूरे का मतलब है दोस्तों। तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। टाइम बॉन्ड का मतलब होता है तय समय के अंदर होना चाहिए। क्लोजर का मतलब होता है किसी काम या जांच को पूरा करने का, करके ख़त्म करना, उसको बोलते हैं। अब दे रहे हैं रीजनेबल, एक समझ में आने वाली यानी लॉजिक वाले टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि किसी काम को पूरा करने के लिए जो तय समय है ना, मेक्स, वो बनाता है ऑल द डिफरेंस, यानी मेक्स ऑल द डिफरेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा फ़र्क डालता है ना, कि अगर कोई भी क्या बोलते हैं, अगर एक सही और तय समय सीमा से बहुत बड़ा जो है काम अगर कोई हो तो वो क्या है, बहुत बड़ा उससे असर पड़ता है, लोगों के अंदर भी ट्रस्ट होता है, गवर्नेंस के अंदर और सत्ता के अंदर भी, अदालत के अंदर भी ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो मेक्स द डिफरेंस का मतलब होता है प्रभाव कर देना, असर डाल देना। इसको बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो काम है इसने सच में जो है ना बदलाव लेके आ गया, इनकलाब लेके आ गया। योर वर्क हैज़ मेड द डिफरेंस, इस तरह बोलते हैं। एक कहावत भी है दोस्तों, प्रूव इंग्लिश में, कि इट इज़ ईजी टू मेक द बक, पैसा बनाना आसान है, बट इट इज़ अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट टू मेक द डिफरेंस। लेकिन क्या है, बदलाव लाना समाज के अंदर या इनकलाब लाना, इट्स वेरी वेरी डिफरेंस। इस क्या है, डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो चलिए, कह रहे हैं कि फार टू फ्रीक्वेंटली। अच्छा, फार टू फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है, फार का मतलब बहुत ज़्यादा दूर, टू फ्रीक्वेंटली यानी बहुत ज़्यादा, अक्सर व बेशतर, यानी बहुत बार। फार टू फ्रीक्वेंटली का मतलब, इस पूरे का मतलब होता है बहुत बार, बावजूद ये कि डिस्पाइट वर्दी इंटेंशंस, यानी अच्छी नीयत। वर्दी इंटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वर्दी मतलब जो लायक हो, योग्य है। इंटेंशन मतलब यानी ऐसा इरादा है जो कि लायक है कि उसको देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। तो वर्दी इंटेंशन मतलब होता है वो उसी वक्त होगा जब वो सच्ची होगी। डिस्पाइट है कि वर्दी इंटेंशन, अच्छी नीयत होने के बावजूद, इन्वेस्टिगेशन टेपर, जो जांच होती है, टेपर ऑफ बोलते हैं दोस्तों के धीरे धीरे या ख़त्म हो जाना है, कम कर देता है या ख़त्म कर देता है इंक्वायरीज को, सवाल जवाबात को या इंक्वायरी को। स्टटर का मतलब होता है रुक कर आगे बढ़ना। ठीक है, कमिटमेंट्स जो वादे किए गए हैं वो मेड इन द हार्ट, जो कि किए जाते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, फेड। हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है कि उस समय के जोश और गुस्से में जो वादे किए जाते हैं वो फेड का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एक मतलब ट्रांसलेट कर देता हूँ, यानी बहुत बार अच्छी नीयत होने के बावजूद भी जांच जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, टेपर ऑफ इंक्वायरीज। ठीक है,
यानी जांच क्या है, टेपर ऑफ हो जाती है, यानी कमजोर, इन्वेस्टिगेशन टेपर ऑफ, है ना। हालांकि अच्छी नीयत में फिर भी जांच क्या थी, टेपर ऑफ हो जाती है। टेपर ऑफ मतलब धीरे धीरे क्या हो जाती है दोस्तों, कमजोर पड़ जाती है। इंक्वायरीज जो है वो स्टटर हो जाता है। स्टटर बोलते हैं दोस्तों कि इंक्वायरी जो है रुक रुक कर आगे बढ़ता है। अब पता है जब कोई चीज़ रुक रुक के आगे बढ़े तो समझो कि वो बस वैसा ही है। यानी कोई भी, अगर आप मान लो कि आपको इंसाफ मिलना था, मान लो कि 1 साल में, आपको मिला इंसाफ 10 साल के बाद, तो वो गोया कि वो इंसाफ मिला नहीं है आपको। भाई इंसाफ इंसाफ है, लेकिन वक्त पे इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरीके से जो लोग इसमें जांच में है, वक्त पे जांच होना चाहिए, वक्त पे सारा काम होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टेपर ऑफ का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, धीरे धीरे कम या ख़त्म हो जाना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है उस समय के जोश या गुस्से में। फेड का मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ये तो पता है आपको। कमिटमेंट्स जो वादे किए जाते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी जोश जोश में, हीट ऑफ द मोमेंट, जोश जोश में, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हाई पावर्ड जो कमिटीज़ हैं, यानी बहुत सारे जो उसमें पावर मजबूत लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी जो समिति हैं, आर स्टक, वो फंस जाते हैं इन एन एंडलेस, ना ख़त्म होने वाला साइकिल ऑफ एक्सटेंशंस। यानी एक्सटेंशंस बोलते हैं ना, डेट को जो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जांच अभी आ रही है, कल हो जाएगी, 1 महीना लगेगा, 2 महीना, उसके बाद जांच हो गया, जांच हो गया तो परिणाम क्या आना है, अगर परिणाम आ गया तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। सब में क्या होता है, यानी एंडलेस हो जाता है, यानी एक ऐसा सिलसिला जिसका अंत नहीं होता। एक्सटेंशन का मतलब होता है समय को बार बार आगे बढ़ाना, ठीक है। यानी जांच धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। पूछताछ जो है वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती। इंक्वायरीज है ना, स्टटर यानी रुक रुक कर आगे बढ़ती है, ठीक है। पूछताछ इंक्वायरीज को बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, और उस समय किए गए जो वादे हैं वो धीरे धीरे क्या हो, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इंडिहिट और बड़ी ताकत वाली जो कमेटियां हैं वो बार बार समय बढ़ाने के क्या है, अंतहीन चक्कर में फंस जाते हैं। यानी बार बार, ठीक है, अगले समय, ये समय, आपने सुना होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, दैट्स द थिंग। तो साइकिल ऑफ एक्सटेंशंस को बोलते हैं बार बार जो बढ़ोतरी है, एंडलेस, वो फंस जाते हैं। अपशॉट इज दैट, कह रहे कि आखिर में वही पुरानी समस्या सामने आती है। अपशॉट का क्या मतलब होता है दोस्तों, आखिरी नतीजा। आखिरी नतीजे का इज दैट, वो क्या है, ओल्ड प्रॉब्लम, कि पुरानी समस्या सामने आती है। कह रहे जस्टिस डिलेड, इंसाफ में देरी होती है। यानी अगर इंसाफ देर से मिले, इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर इंसाफ देर से मिले तो गोया कि इंसाफ आपको मिला ही नहीं, जस्टिस आपका डिनाइड कर दिया गया। यानी कि देर से मिला इंसाफ, इंसाफ ना मिलने के बराबर ही है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक मशहूर कहावत है दोस्तों कि जस्टिस इज लेट इज जस्टिस डिनाइड। कि तो इट इज़ वेरी क्रूशल, कि बहुत ही महत्वपूर्ण है टू नोट करें दैट कि इट इज़ ऑलरेडी अ मंथ, ये पहले 1 महीना हो चुका है सिंस द प्रोटेस्ट, जब से ये प्रदर्शन से। बट लेकिन FIRs जो है अगेंस्ट द स्टूडेंट, उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ या स्टूडेंट के खिलाफ, आर स्टिल, अभी तक जो है नॉट क्वैश, उसको रद्द नहीं किया गया, उनको हटाया नहीं गया है, एज वॉज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उम्मीद की गई थी एट द टाइम, उस वक्त। तो इट इज़ इंडीड, ये सच में एक बहुत ही अच्छा टाइम है सुप्रीम कोर्ट के लिए, एज इट हैज़ प्रपोज, जैसा कि उसने प्रस्ताव दिया है कि टू यूज़, के वो यूज़ करेगा उस पावर, अपने पावर का, टू जंक मतलब होता है दोस्तों ख़त्म करने का, दोज FIRs, उन FIR को जंक में डालने का, यानी ख़त्म करने का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। करेगा इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू सी, ये मुश्किल है देखना, समझना कि क्यों, जब when दिल्ली पुलिस हैज़ नेरोड, जब उसने कम कर दिया इट्स इंटरेस्ट, अपने हितों को कम कर दिया, टू अबाउट 3000 ऑड प्रोटेस्टर्स। अब ये देखिए, ऑड प्रोटेस्टर किसको बोलते हैं, तो ऑड प्रोटेस्टर्स बोलते हैं दोस्तों के लगभग, नेरोड का क्या मतलब होता है, इट्स इंटरेस्ट मतलब होता है, यानी अपनी जांच या ध्यान को सीमित कर दिया। जब उसने अपनी जांच को, इंटरेस्ट, रुचि जो होनी चाहिए थी जांच में, टू अबाउट 3000 और लगभग जो है तकरीबन 3000 प्रोटेस्टर के बाद, वाया इट्स, उसके फेशियल, तो उसके जो है चेहरे से जो जांच के ज़रिए, जो एक सिस्टम के ज़रिए, ताकि जो है बहुत सारे, सो मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग, उनको मेड टू सफ़र, उनको जो है क्या है, उनको झिलाया जाए, उनको परेशान किया जाए, बीइंग मेड टू सफ़र, यानी उनको मजबूर किया जाए कि वो सफ़र करें। समझ में आता है? दोबारा मैं बोल देता हूँ यहाँ से, असल में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी वाई, यानी मतलब ये समझना मुश्किल है। डिफ़िकल्ट टू सी मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है कि इतने सारे छात्रों को परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही, वाई
स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, एक्चुअल में यहाँ से जो है ये ब्रैकेट वाला सेंड है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए वाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग मेड टू सफ़र, क्यों इतनी परेशानी को झेलनी पड़ रही है। जबकि दिल्ली पुलिस ने अपने चेहरे पहचानने वाले सिस्टम्स के जरिए लगभग 3000 प्रदर्शनकारियों तक ही अपनी जांच सीमित कर दी है। ठीक है, हैज़ नॉट, जब उनको दिल्ली पुलिस ने जो है चेहरे के जरिए उन्होंने जांच को फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए सीमित कर दी है, तो फिर इतना परेशानी क्यों हो रही है, एडिटर साहब पूछने की कोशिश कर रहे हैं। चले आगे चले। गिवन दैट, इस सब को देखते हुए, गिवन दैट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सभी घटनाएं डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं। गिवन दैट देखने या देखते हुए, क्योंकि ऑल एक्शन, जितनी घटनाएं हुई, विल हैव बीन रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड की गई होगी डिजिटली, है ना, डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी के जरिए रिकॉर्ड की गई होगी। कह रहे कि जो समिति होगी, की जो जांच होगी, प्रूफ विल रिवील, बतलाएगा द फैक्ट्स, उन हकीकतों को, ऑफ द अटैक्स, हमले के नोटे कौन, पुलिस टू पर, पुलिस के ऊपर भी जो हमले के गया उनकी भी हकीकत को बतलाएगा। अब आगे देखेंगे कि जो कमेटी का जो फोकस है दोस्तों ऑन जुलाई 20 पर, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम जो है कमेटी का जो फोकस है दोस्तों, ठीक है, जुलाई 20 पर फोकस है, जुलाई 20 में, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम जो है मस्ट, जिसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए कि भाई यूज़ ऑफ प्लास्टिक पैलेट्स, जो प्लास्टिक तो गन से पैलेट्स का यूज़ किया गया है। दिल्ली पुलिस जो है चेन ऑफ कमांड्स फॉर ऑर्डर्स, यानी कमांड्स ऑर्डर बोलते हैं, उसका चैन, यानी किसने ऊपर से नीचे तक जिन जिन लोगों ने कमांड्स दिया था, हुक्म दिया था कि भाई ये ऑर्डर को जो जारी किया गया था, फॉर ऑर्डर्स जिसको जारी किया गया इशू, उसके ऊपर भी जो है दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस में जो चेन ऑफ कमांड्स जो है उसके ऊपर भी जांच होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। चेन ऑफ कमांड्स का मतलब समझ में आ गया, यानी चेन ऑफ कमांड्स बोलते हैं दोस्तों कि ऊपर से नीचे तक जो आदेश देने वाले जो अधिकारियों की जो पूरी व्यवस्था है उसको बोलते हैं चेन ऑफ कमांड्स। एलिगेशन मतलब होता है आरोप, आपको पता है, उन आरोप भी के वो नेल ऑन लाठीज के अंदर जो है वो कील लगाए गए थे, एंड कॉप्स, और जो पुलिस वाले थे जो टारगेट कर रहे थे दोस्तों वुमेन प्रोटेस्टर को, औरत जो प्रदर्शनकारी थे उनके को भी टारगेट कर रहे थे, ये भी आरोप लगाया गया है। तो इन सब की निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। कह रहे कि द कमिटीज़ जॉब, कमेटी का जो काम है ज़रूरी जानकारी और सबूत ढूंढना होगा। कह रहे कि द कमिटीज़ जॉब, कमेटी का जो काम है दोस्तों विल बी, वो होगा टू फाइंड के रेलेवेंट मटेरियल, है ना, मुनासिब मटेरियल्स मिले, एज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है, वांट्स इट्स टू हियर, सुनना चाहता है फ्रॉम विक्टिम से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुनना चाहता है दोस्तों। इट इज़ रिकमेंडेड, इट्स रिकमेंड, उसके जो सिफारिशात हैं वो ये है कि फॉर अ मॉडर्नाइज्ड सिविलियन, कि वो मॉडर्नाइज हो और एक सिविलियन पुलिस प्रोटोकॉल हो, समझ में आता है। तो रेलेवेंट मटेरियल का मतलब होता है यानी मामले से जुड़ी जो है ज़रूरी जानकारी, इसको बोलते हैं सबूत या रिकॉर्ड। तो अब एक आधुनिक और नागरिकों के लिए बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए कमेटी जो सुझाव देगी वे पूरे देश में होने वाले प्रदर्शनों पर लागू होंगे। ठीक है, विल अप्लाई होगा टू स्टेट्स, है ना, प्रदर्शनों पर कंट्री वाइड पूरे देश में। ठीक है, अब जो है उनका रिकमेंडेशन है कि भाई एक मॉडर्नाइज सिविलियन, शहरियों के लिए पुलिस प्रोटोकॉल जो है, शहरियों को उनको हिफाजत के लिए पुलिस प्रोटोकॉल होना चाहिए। और ये जो भी सिफारिशात होगी सुप्रीम कोर्ट की, इसको लागू किया जाएगा दोस्तों पूरे देश में, वो कंट्री वाइड पूरे देश में इस तरह की पुलिस बनाई जाएगी जो कि सिविलियंस को बचाएगी अगर सिविलियन के ऊपर कुछ गलत हो रहा है। तो इवन यहाँ तक के यस्टरडे, कल जो है पटना पुलिस ने क्रैकडाउन सख्त कार्रवाई की दोस्तों, रादर, है ना, हार्म हैंडेडली। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई, कौन सा वर्ड, स्ट्रीट का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, स्टर्स का मतलब यहाँ प्रदर्शन या आंदोलन के अर्थ में इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। और कल भी जो है पटना पुलिस ने विपक्ष के एक प्रदर्शन पर काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की। ठीक है, तो किसी विरोध या गतिविधि को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना होता है, उसको बोलते हैं। रादर हार्म हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, हैम हैंडलिंग मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही सख्त या बिना समझदारी के तरीके अपनाए हैं। ठीक है, बजाय इसके कि हार्म हैंडेडली कुछ ज़्यादा ही सख्त जो है ऑन एन अपोजिशन प्रोटेस्ट, विपक्ष के प्रोटेस्ट पर उन्होंने अपनाया। तो जो कि एक विपक्ष के प्रदर्शन पर जो कि एक कुछ ज़्यादा ही सख्त का मतलब होता है यानी हार्म हैंडेडली, है ना। रादर हैम हैंडेडली का मतलब क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही सख्त। ठीक है ना,
तो सीजीपी के जो है नेतृत्व में हो रही जो प्रदर्शनों के दौरान सीवान में AK-47 से असली गोलियां चलाए जाने की घटना को भी याद रखना चाहिए। रिमेंबर, याद रखिए इस बात को कि जो फायरिंग है ना, गोलियां ऑफ रियल बुलेट्स, सही गोली का फ्रॉम एन AK-47 इन सीवान में ड्यूरिंग CGP के नेतृत्व चलने वाले प्रदर्शन पर, उसको भी याद रखना चाहिए। सर्व करें कि दिल्ली पुलिस जो है ना हैज़ ने माना है इस बात को कि उन्होंने इस्तेमाल किया था ग्रेडेड फोर्स। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा, ग्रेडेड फोर्स का मतलब होता है परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग स्तर की पुलिस ताकत का इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं ग्रेडेड। यानी ग्रेड के हिसाब से कि भाई यहाँ पे ये ग्रेड है, अगर हाई ग्रेड है तो हाई पुलिस, लो ग्रेड है तो लो, जैसी सिचुएशन है। बट लेकिन कह रहे कि व्हाट डज इट रियली मीन, लेकिन असल में इसका मतलब है क्या? इफ़, अगर जो समिति है डज इट्स जॉब, अगर वो अपना काम करे, वी विल हैव अ क्लियरर पिक्चर, हमें पास साफ सुथरी पिक्चर होगी ऑफ सेफ गार्ड्स, सुरक्षा का। ठीक है, यानी अगर कमेटी अपना काम सही तरीके से करती है तो बड़े प्रदर्शनों के समय प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों की सुरक्षा के लिए क्या क्या नियम और इंतज़ाम होने चाहिए, उसकी हमें ज़्यादा साफ तस्वीर मिल जाएगी। फॉर बोथ, दोनों के लिए, प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों के लिए भी एंड पुलिस के लिए भी। इन द इवेंट ऑफ लार्ज एजिटेशन, जो लार्ज मतलब बड़ी एजिटेशन, मतलब जो प्रदर्शन होते हैं, इस तरह की घटनाओं के अंदर हमें साफ सुथरी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि भाई हमें सिविलियन को कैसे बचाना है और पुलिस वालों को भी कैसे बचाना है। अगर कमेटी ने अपना काम सही तरीके से करते हैं तो उसके नतीजे में बहुत सारे लेसन हम लोगों को सीखने को मिलेंगे। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।